आज की वीडियो में ना सिर्फ आपको टेप रोल के बारे में बहुत ज़बरदस्त ये आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ जिन्हें आप इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ अपने घर को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं, आपको एक नहीं बल्कि चार आइडियाज़ बताऊँगी ताकि आप भी आज के बाद टेप का जो एम्प्टी रोल होता है, रिंग होता है, उसे बिल्कुल भी वेस्ट समझ के ज़ाया ना करें। इसके अलावा भी काफ़ी सारे यूज़फुल आइडियाज़ तमाम होम मेकर्स के लिए उनकी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो अपने घर से ही चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बना सकती हैं और अपनी लाइफ को आसान बना सकती हैं बगैर किसी की हेल्प के, बिना किसी पैसे खर्च किए। तो आज की वीडियो में आपके काफ़ी सारे पैसों की भी बचत होने वाली है क्योंकि आप बेकार चीज़ों को भी इस्तेमाल करके अपने घर को ऑर्गेनाइज करने वाली हैं। और जैसा कि मानसून आने वाला है तो उसके हवाले से भी काफ़ी सारे इसमें हैक्स हैं। सो वेलकम टू होम मेकर मैजिक डायरीज। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की सबसे पहली टिप तो ये है कि अगर आपके भी फ्रिज में इतनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है और आप इसे विदाउट किसी मेहनत के उतारना चाह रही हैं और आप नहीं चाह रही कि आप फ्रिज को घंटों बंद करें तब जाके फ्रिज साफ़ होगा, तो इसके लिए जस्ट आपने पानी को गर्म कर लेना है और इसे किसी बाउल में डाल लेना है और अपने फ्रीज़र के अंदर आपने नीचे कोई नैपकिन उसको डबल फोल्ड करके रख लें और ये पानी, गर्म पानी का बाउल आपने अपने फ्रीज़र के अंदर प्लेस कर देना है और आपने फ्रीज़र को 10 से 15 मिनट के लिए बंद कर देना है। जब आप इसे ओपन करेंगी तो आप देखेंगी कि गर्म पानी की हीट की वजह से तमाम साइडों पे बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है कि आपको इतनी ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी। जस्ट आपने स्क्रैपर की मदद से हल्का सा टच करना है और आपके बर्फ़ के जो पहाड़ है ना, ये इस तरह से गिरना शुरू हो जाएंगे और विद इन नो टाइम आपकी ये बर्फ़ बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाएगी। जस्ट आप इसको नीट एंड क्लीन कर लें क्योंकि गर्म पानी की वजह से तमाम बर्फ़ सॉफ्ट हो जाएगी और साफ़ करना आसान हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही नेक्स्ट टाइम के लिए आपको बता रही हूँ कि जब भी आपने इसको साफ़ कर लेना है तो आपने कॉटन पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेके इसकी तमाम जो भी इसकी वाल्स हैं साइड पे आपने इसके बॉटम पर, इसकी साइड्स वॉल पर अच्छे से अप्लाई कर देना है कुकिंग ऑयल। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम के लिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं जमेगी और बर्फ़ जमने की वजह से क्या होता है कि कंप्रेसर को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है और बिजली का बिल भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो बस आप ये छोटी सी टिप करके बिजली को बचा सकती हैं। इसका आइडिया देख लेते हैं वो हमारे, अगर आपके घर में भी इस तरह के ये शॉपिंग बैग, ये पॉलीथीन बैग इस तरह से बिखरे रहते हैं तो आप इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। जस्ट आपने कोई भी इस तरह से पानी वाली बॉटल ले ली है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने 1 बाय 1 इसके ऊपर ऑर्गेनाइज़ करते जाना है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, एक के ऊपर दूसरा आपने इस तरह लेयर बाय लेयर रखते जाना है और बस आपका हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है कि कोई भी, अगर आपके पास कोई कैरी बैग जो मैश बैग होता है कपड़े का वो मौजूद है, तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था टॉर्टिला रैप्स का, इसके ऊपर ज़िप लॉक बैग है। तो आप इस तरह से कोई भी, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी दूसरा कैरी बैग भी ले सकती हैं। इसको मैंने बॉटम में एक कट लगा ली है और मैं तमाम इसी तरह से जो हमने ऑर्गेनाइज़ किए हैं ना शॉपर ऊपर बॉटल के ऊपर, आपने बस उसको ऐसे ही सेम उठा के इसके अंदर प्लेस कर देना है इसके बॉटम की साइड पे और इसको आपने ऊपर से ज़िप लॉक को टाइटली बंद कर देना है। और इसके ऊपर छोटा-सा मैंने होल कर लिया है और इसको अब मैं कहाँ पे लगाने वाली हूँ, इससे क्या है कि हमारे तमाम जो पॉलीथीन बैग हैं वो बड़े अच्छे से विद इन नो टाइम ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं। आप इसे अपने किचन में कहीं भी ऑर्गेनाइज़ तरीके से इसको हैंग कर दें और जब आपको ज़रूरत हो आप 1 बाय 1 शॉपर इसमें से खींचेंगी तो 1 बाय 1 इसमें से निकलता रहेगा और ऑर्गेनाइज़ भी हो गया है। अच्छा जी, इसके साथ ही नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आपके पास भी इस तरह से सिलिकॉन बैग हमारे घर में मेडिसिन वगैरह के साथ मौजूद होते हैं, आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं, इसका आपको 2 यूज़ेज़ बताऊँगी। ख़ास तौर पे सावन में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, हम इसे वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। आप इसको अपने किचन कैबिनेट्स के अंदर लगा सकती हैं। इससे क्या होगा, इंसेक्ट तो इससे भागते ही हैं, इंसेक्ट किलर तो ये है ही। इसके साथ-साथ ये आपके कैबिनेट में जो भी मॉइस्चर वगैरह को भी अब्ज़ॉर्ब कर लेता है और आपके कैबिनेट में किसी किस्म का कोई मॉइस्चर नहीं आता, ख़ास तौर पे सावन की वजह से आपके जो कैबिनेट में जो मसाला जाता है वो महफूज रहते हैं। और इसके साथ ही आप एक इसका जो पैकेट है वो अपने वार्डरोब में लगाएंगी तो आपके कपड़े बिल्कुल सेफ रहेंगे। समटाइम वॉश करने के बाद भी हमें थोड़ा सा वेट फील होते हैं तो वो नमी की वजह से मॉइस्चर को ये ख़त्म करने के लिए इफ़ेक्टिव है। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास ये जो हमारे पास कैरी बैग होते हैं, शॉपिंग बैग, उसकी ये जो स्ट्रैप्स होती हैं ये बड़े काम की होती हैं। इसे आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे घर में जो नेल कटर होते हैं ना ऐसे ही प्लेस होते हैं, हमें ढूँढने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो जस्ट आप इसके होल में ये अच्छे से इंसर्ट करें और इसको अच्छी सी प्यारी सी एक नॉट लगाने के बाद कहीं भी आप इसको हैंग कर दें तो ये है कि बड़े ईज़ी तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ भी हो गया और ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा जी, इसके साथ ही जो हमारे पास टूथब्रश समटाइम्स होता है कि हमारे टूथब्रश ख़राब हो जाते हैं तो इसका ये लिड
बड़े काम का होता है। इसमें आप छोटी-मोटी चीज़ें जैसा कि ये सेफ्टी पिन वगैरह आप इसमें अच्छे से प्लेस करने के बाद अपने कैरी बैग के अंदर आप रख सकते हैं ईज़ी तरीके से। कहीं भी आपने जाना हो, सेफ्टी पिन आपको ज़रूरत हो, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें बैग में से ढूँढना काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, तो आप इसे इस्तेमाल करते हुए अपने सेफ्टी पिन को सेव कर सकती हैं। इसके साथ ही मैंने ले लिया जी एक प्लास्टिक की बॉटल, ये इस तरीके से इसका नेक वाला पार्ट मैंने उतार लिया और उसके लिड में मैंने 2 होल्स कर लिए हैं और इससे इन 2 होल्स में मैं क्या करने वाली हूँ कि यही जो मेरे पास शॉपिंग बैग की दूसरी स्ट्रिप थी, वो मैं इसके अंदर इंसर्ट करके एक नॉट लगा लूँगी और ये एक मेरा एक होल्डर बन के तैयार हो जाएगा। और अभी हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, आज मैं आपको बताती हूँ। समटाइम्स हमारे वाइपर या फिर हमारे जो क्लीनिंग वाले ब्रश होते हैं ना, उनके ऊपर वाला पार्ट जो होता है, जो हैंगिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ख़राब हो जाता है बिल्कुल। तो आपने जस्ट ये बॉटल का लिड उसके ऊपर लगाना है जो हमने कट किया है और चूल्हे के ऊपर आपने इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते जाना है और आपने अपने हाथ में कोई कपड़ा रखना है, उससे आपने बस इसको हल्का सा पुश कर देना है। इससे क्या होगा कि पानी प्लास्टिक की बॉटल बिल्कुल उसके ऊपर बड़े अच्छे से फिक्स हो जाएगी और ये बहुत ईज़ी तरीके से होता है। ये मैंने आपके सामने किया, उसके ऊपर इसका मैंने लिड लगा दिया और अब हम इसे जहाँ चाहें वॉशरूम में या कहीं भी आप इसे हैंग करें और ज़ीरो कॉस्ट में हमने इसका होल्डर बना लिया है। अच्छा जी, तो अब बारी आ जाती है हमारी ये टेप रिंग्स की। इसके मैं बहुत ज़बरदस्त से आपको यूजेस बताने वाली हूँ। तो इसके बाद अगर आपके पास भी इस तरह के टेप रिंग बचेंगे ना, तो आपने कभी भी इनको वेस्ट नहीं करने वाली। इसके इनमें से कोई ना कोई तो आइडिया आपको पसंद आने वाला है। अच्छा जी, मैंने ले लिए ये बच्चों की जो शर्ट होती है, उसका मैंने एक छोटा-सा पीस कट किया और इसको मैं एक टेप रिंग के ऊपर अच्छे से रैप कर लूँगी। आप चाहें तो इसे ग्लू स्टिक की मदद से कर सकती हैं और अगर आपके पास ग्लू स्टिक नहीं है, तो आप इसे स्टिच भी कर सकती हैं। धागे की मदद से रैप अप कर लें और ये हमारा एक छोटा-सा होल्डर बन के तैयार हो गया है। और इसको मैंने ये एलोवेरा जेल की बॉटल मेरे पास बिल्कुल एम्प्टी हो गई थी, तो मैंने उसके ऊपर इसको सेट किया अच्छे से और इसमें मैंने अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ कर दिया। आप इस तरीके से अपनी ज्वेलरी को इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखें और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में इतना ज़बरदस्त सा घूमने वाला बिल्कुल ना हमारा ऑर्गेनाइज़र ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र हमारा बन के तैयार हो गया है। तो आप इस तरीके से इसको बना सकती हैं और ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ऐसे तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करें। और नेक्स्ट आइडिया मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह से आपने 2 रिंग के ऊपर अगर आप चाहें तो इसको रैप अप कर सकती हैं। अगर आपने इसको रैप अप नहीं करना तो आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकती हैं। 2 रिंग मैंने ले लिए हैं और मैंने इसको हैंगर के ऊपर टेप की मदद से स्टिक कर लूँगी। मैं अच्छे से इसको बांध लूँगी जिस तरह करते हैं। अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप किसी डोरी की मदद से भी इसको अच्छे से एक हैंगर के साथ फिक्स कर लें, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसको फिक्स करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इसके ऊपर मैंने लगा लिए जो कपड़ों को जो हम हैंग करने के लिए चुटकियाँ लगाते हैं होल्डर, इसको मैंने लगा लिया है। और अब हम इसको कहीं भी तार पर या कहीं भी आप इसको हैंग करें। बारिश की वजह से छोटे-छोटे कपड़ों को कहीं भी ड्राई करना काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, तो आपका ये छोटा-सा क्लॉथ होल्डर बन गया। आप इसके अंदर अपनी सॉक्स वगैरह, अपने रुमाल, मास्क या स्क्रंचीज़ वगैरह को अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज़ करके ड्राई कर सकती हैं। ये छोटा-सा बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में एक वेस्ट चीज़ टेप रोल रिंग से हमने क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र बना ली है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। बिल्कुल बड़ा क्यूट सा ये लगा है देखने में भी। इसे मस्ट ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। ये जी मैंने ले लिए हैं 4 रोल। आप अपने हैंगर के अकॉर्डिंगली लें। अगर आपके 5 फिक्स होते हैं तो आप 5 ले लें। और इसको भी मैंने डोरी की मदद से इन 4 रिंग्स को मैंने अच्छे से इसी हैंगर के साथ मैंने टाई अप कर लिया है। ये देखें इस तरीके से। और अब ये हमारा एक और ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। हम इसको कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, आज आपको बताती हूँ। इसमें आप अपनी वार्डरोब में लगा सकती हैं अपने स्टॉलर्स को। आपके अपने शिफॉन के दुपट्टे हों जो मेस क्रिएट कर रहे होते हैं, तो इसमें सेपरेटली बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। ये 4 मैंने रिंग लगाए हैं और इसमें 4 हमने सेट कर लिए हैं। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं कि आप इसको इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल इसको आप प्लेस करें वर्टिकली और इसमें हमने इसको जॉइंट कर लेना है। टेप की मदद से मैंने इसको अच्छे से जॉइंट कर लिया है। आप चाहें तो 1 बाय 1 इसको जॉइंट कर लें या फिर वर्टिकली टेप लगा के हम इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। और इसी तरह से मैंने जो हम इसको रैप कवर करने के लिए क्या इस्तेमाल करें, मेरे पास वही शर्ट का छोटा सा पार्ट पड़ा हुआ था। मैंने उसको कटिंग करने के बाद बड़ा इजीली इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इतने देखें इजी तरीके से जैसे मैंने आपके सामने किया है। जस्ट सिंपल आपने इसके ऊपर रैप करना है और बिल्कुल राउंड शेप में है तो बड़े अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाता है और फिक्स हो जाता है। आप इसे ग्लू स्टिक की मदद से रैप करें और आप इसे अपना स्पून होल्डर बना सकते हैं, बड़ा मजबूत सा, बड़ा अच्छा सा। और इसके अलावा आप इसे एक खूबसूरत सा वेज बना सकते हैं। इसके अंदर फ्लावर को रखें, डेकोरेट करें
हैं और बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा है। तो बिल्कुल एक यूज़लेस चीज़ को आपने कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं छोटे-छोटे आइडियाज़ से। आई होप आपको ये मेरे तमाम आइडियाज़ पसंद आए होंगे। प्लीज़ अगर आपको एक आइडिया भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।